और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्वायत्त शासन विभाग से ये बड़ी जानकारी सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 23,820 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। प्रदेश के 185 निकायों के लिए सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती जारी कर दी गई है। स्वायत्त शासन विभाग से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। 23,820 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सफाई कर्मचारी लगातार भर्ती को लेकर मांग कर रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर के अब सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी बीच दौसा से बड़ी खबर आ रही है। बसवा थाना इलाके में गैंगरेप का केस दर्ज किया गया। पीड़िता ने 3 युवकों पर गैंगरेप के आरोप लगाए हैं। अपहरण कर दौसा के एक होटल में गैंगरेप करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। युवकों पर जबरदस्ती शराब पिलाने का भी आरोप है। रात भर होटल में रखने के बाद सिकंदरा में पीड़िता को छोड़ा, उसके साथ गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी है। तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में लगातार गैंगरेप हत्या के वारदातों में इजाफा हुआ है और इसी बीच दौसा से बसवा थाने में गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। अपराधियों के हौसले बुलंद है और ना उनमें पुलिस का खौफ बचा है, ना कानून का। ऐसे में ये बड़ी वारदात दौसा के इलाके से सामने आई है, जहां पर एक पीड़िता का अपहरण किया गया। जबरदस्ती न केवल उसे शराब पिलाई गई बल्कि उसके साथ रात भर गैंगरेप किया गया और इसके बाद इसे सिकंदरा में छोड़ा गया है। उधर बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है। आखिरकार गतिरोध कब टूटेगा। सैनिक रामस्वरूप कसवा की मौत के बाद लगातार धरना और प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रशासन में और परिजनों में गतिरोध लगातार बरकरार है। 2 दिन से बीकानेर जयपुर हाईवे जाम कर रखा है। परिजनों और अन्य लोगों की तरफ से हाईवे पर टेंट लगा करके धरना दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई हल नहीं निकल पा रहा। कई दौर की बातचीत हुई है लेकिन बात नहीं बनी। आपस में सहमति नहीं बनने से सैनिक रामस्वरूप कसवा की देह अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। लोग शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि आखिरकार गतिरोध कब टूटेगा। जब एक जवान की शहादत होती है और उसके बाद की ये स्थितियां, भारी आक्रोश इलाके में लोगों का बढ़ता जा रहा है। हाईवे पर ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं और वाहनों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पांचू का निवासी सेना में जवान था, जिसकी 3 दिन पहले डेथ हो गई थी और उस डेथ में हम शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर हम सभी पूरे परिवारजन, पूरा बीकानेर जिले के लोग, तमाम लोग यहाँ, सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर उपस्थित है। सबकी मांग एक ही है कि शहीद रामस्वरूप कसवा को न्याय मिले, उनके परिजनों को न्याय मिले, शहीद का दर्जा मिले। मगर सरकार पूर्णतया हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, किसी भी तरह की इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। और इसी बीच कोटा से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। एक महिला पर जानलेवा हमला हुआ है। कुल्हाड़ी से महिला पर जानलेवा हमला करने की जानकारी सामने आ रही है। कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की कोशिश, महिला की हत्या करने की कोशिश की गई है। महिला को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज शुरू किया गया है। खेड़ा चौराहा पर जमीन विवाद में हत्या करने की कोशिश की गई है। कैथून थाना पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। एक महिला पर जानलेवा हमला हुआ है, उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। कुल्हाड़ी से उस पर वार किए गए। हालांकि महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। उधर धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के भोलेकापुरा गांव में एक मकान की करीब 50 फीट लंबी पक्की दीवार महज 5 सेकंड में धराशायी हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि दीवार के आसपास कोई व्यक्ति नहीं था। दरअसल जिले में जलभराव की समस्या लोगों के लिए अभिशाप बन गई है। शहरी इलाके के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी बारिश के पानी से खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई है। चारों तरफ बारिश का पानी भरने से घरों में सीलन आ गई है और इसके चलते यहां पर मकान की दीवार में जगह जगह दरार आई। पूरे घटनाक्रम के बाद लोगों ने पीड़ित को प्रशासन की तरफ से उचित सहायता देने की मांग की है।
जोधपुर से खबर, जहां पर हाईकोर्ट ने आयुष नर्सिंग भर्ती 2023 पर अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को अस्वीकार करते हुए बोनस देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इंस्ट्रक्टर पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसको जस्टिस फरजंद अली की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुरक्षित कर लिया था। आदेश आने के बाद साल 2023 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे आयुष नर्सिंग बेरोजगारों में खुशी है। इससे उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आयुर्वेद नर्सिंग कंपाउंडर भर्ती से जुड़े मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिसमें उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने योग प्रशिक्षक कार्यरत रहते हुए इस आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती में बोनस अंक का लाभ लेने के लिए खुद को सभी नर्सिंग अभ्यर्थियों के समकक्ष समरूप कार्य करते हुए बताते हुए बोनस अंकों की मांग की थी, उन सभी अभ्यर्थियों की रिट याचिका को आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। और इन याचिकाओं का विरोध करते हुए हमारे द्वारा ये दलील दी गई थी कि इन अभ्यर्थियों ने केवल 1 घंटे योग प्रशिक्षक का काम किया है। इन दिनों 25 सितंबर को बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों का कथित तौर पर शुद्धिकरण नया विवाद खड़ा कर गया है। कांग्रेस ने शुद्धिकरण की प्रक्रिया को महज नाटक करार दिया। रिपोर्ट देखिए। शुद्धिकरण पर छिड़ी सियासी रात, बाल मुकुंदाचार्य पर खाचरियावास का पलटवार। क्या कर रहे, जरा करो विचार। सियासत में कुछ भी पुराना नहीं होता। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। 25 सितंबर की इस तस्वीर पर सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ये बात और है कि जब कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य गंगाजल छिड़क रहे थे, तब उन्हें इस बात का शायद ही अंदाजा रहा हो। तब उन्होंने शुद्धिकरण के दावों के साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया था। साज सज्जा, आने वाला दिवाली उत्सव और साफ सफाई, सारे काम बढ़िया होंगे, खूबसूरत शहर दिखेगा। इसलिए आज गंगा जल से शुद्धि की है, इसकी अशुद्धता को निकाला है और वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना करके, और आज नवमी तिथि के अवसर पर आज बहन जी विराजमान हुई है। अब ये माने गंगा जल से शुद्धि हुई है। अब पूर्णतः नगर निगम में शुद्धि का वातावरण रहेगा, खुशबू सुगंध रहेगी, पवित्रता रहेगी और हेरिटेज का पूरा विकास होगा। बाल मुकुंदाचार्य ने गंगाजल से शुद्धि करके अशुद्धि को निकालने का दावा किया, लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी भर थी या बाल मुकुंदाचार्य के उमंग और उल्लास का एक सच ये भी था कि कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने रातों रात बीजेपी को समर्थन दे दिया। दरअसल मुनीश गुर्जर को भ्रष्टाचार के मामले में मेयर पद से हटाए जाने के बाद कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर की कमान सौंपी गई, जिस पर कांग्रेस पहले से ही खार खाए बैठी थी। रही सही कसर हवा महल से बीजेपी विधायक ने पूरी कर दी। इसीलिए कांग्रेस ने कथित शुद्धिकरण पर बाल मुकुंदाचार्य को आड़े हाथों ले लिया। आप हाथ में वो बिस्लेरी की बोतल वहीं से खरीद कर ला रहा है, उसी को पी रहे हैं, उसी को गंगा जल बना के आप छिड़का रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये जो कांग्रेस के पार्षद है ये अपवित्र है, तो उन कांग्रेस के पार्षद आप सनातनी हो गए। कौन सनातनी हो गया? आप ही ठेकेदार है क्या पूरे सनातन के उसके? और वो यदि अपवित्र है तो उन पार्षदों को आप कह दो, फिर आप उनको उनकी मदद से आप क्यों बना रहे हो कार्यवाहक मेयर? आप भ्रष्टाचार उनके दबाव में, आपने हाईकोर्ट के दबाव में तो मेयर हटी है और हाईकोर्ट के दबाव में आपकी कार्यवाहक मेयर बनी है, तो वो जो मेयर बनी है उससे भी मैं कहूंगा आपको बीजेपी ने नहीं बनाया है, आप तो जो हाईकोर्ट का डंडा चला उस पर बनी है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वालों का शुद्धिकरण नया नहीं है। इससे पहले 13 सितंबर को प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके पालिका अध्यक्ष के बीजेपी में शामिल होने पर उनकी तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो पहले का पाप है वहाँ छोड़ के आए और बीजेपी में आके पुण्य प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
उधर राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में शुक्रवार को सुबह एक संविदा कर्मचारी की खुदकुशी के बाद सन्नाटा फैल गया। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है। रिपोर्ट देखिए। जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की बिल्डिंग में एक युवक की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह जैसे ही संविदाकर्मी मनीष कुमार सैनी के सुसाइड की खबर फैली, पूरे परिसर में सनसनी फैल गई। देखिए, हाईकोर्ट के जो बी ब्लॉक है उसके कमरा नंबर 306 के अंदर बताया जा रहा है कि एक जो संविदाकर्मी था मनीष कुमार सैनी, उसने फांसी यहां पर लगा ली है। सुबह 8 बजे करीब यहां पर जो इनके जो साथी कर्मचारी उन्हें जानकारी मिलती है, जिसके बाद में पुलिस को सूचना देते हैं और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद में पूरे हाईकोर्ट के अंदर कहा जा सकता है कि जो सनसनी है वो फैली हुई है। कहीं ना कहीं जो वकील है, जो कर्मचारी है, उनमें आक्रोश है। बताया जा रहा है कि जो संविदा कर्मी है काफी समय से वेतन विसंगति की मांग को लेकर डिप्रेशन में था। इसी को लेकर अब जो संविदा कर्मी है, उनके जो साथी हैं, वो धरने के ऊपर बैठ गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम जो उनके जो साथी संविदा कर्मी है वो बैठ गए। इन तमाम लोगों की मांग है कि क्या कुछ कारण रहे। जो आपका जो साथी था मनीष कुमार सैनी, बताया जा रहा है, क्या कारण रहे? सर बहुत पीड़ित था। 4400-5600 रुपए में क्या होता है। हम हाई कोर्ट से केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहां सरकार SLP लगा दी। एक तो उसको विड्रॉ की जाए, एक मनीष के परिवार में से किसी को सरकारी संविदा पे नौकरी चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए। मनीष की खुदकुशी के बाद आनंद फानंद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मनीष कुमार दौसा का रहने वाला था। सहकर्मियों का आरोप है कि मनीष पिछले कई सालों से वर्कलोड और वेतन विसंगति से जूझ रहा था, जिसे लेकर उसने कई बार कोर्ट के समक्ष अपनी बात भी रखी थी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। मामला यह है कि वर्कलोड का ज्यादा है और जहां तक सैलरी का है, ये 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रूल्स है, RSR में ये 10 साल जिनके रेगुलर सर्विस हो जाती है, वी आर एंटाइटल ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉय। तो इनको तो 20-20 साल हो गए। DBC इनका जजमेंट फेवर में, गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि गवर्नमेंट SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी। तो इनका इंटेंशन ये है कि इनको कहीं न कहीं किन्हीं भी कारणों से रेगुलर नहीं किया जाए, टॉर्चर किया जाए, पनिशमेंट किया जाए, इनसे लेबर है ना, लेबर के रूम में काम किया जाए। इनका वर्क दबाव, रात के 11 बज रहे हैं, सुबह 5 बजे आ रहे हैं। बांधे कोई से व्यक्ति बंदा डेली अप डाउन कर रहा है, यहाँ 6 बजे आकर के 7 बजे आकर के काम कर रहा है। तो इसका मतलब काम के प्रति तो उसकी निष्ठा है ही, ईमानदार तो ये है। मनीष के परिजन और साथी संविदाकर्मी मुआवजे की मांग को लेकर हाईकोर्ट परिसर में धरने पर बैठ गए। मनीष सैनी के परिवारजनों की तरफ से राज्य सरकार से मांग की जा रही है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है, मृतक कर्मचारी मनीष सैनी की पत्नी जो कि स्नातक है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा है, मृतक कर्मचारी मनीष सैनी के बच्चे, माता पिता के पालन पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का पैकेज दिया जाए। तीसरा, मृतक कर्मचारी मनीष सैनी के बच्चों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। चौथा है, मृतक कर्मचारी मनीष सैनी के द्वारा कारित उक्त घटना की पुनरावृत्ति किसी अन्य कर्मचारी के द्वारा नहीं की जाए। इस बाबत राज्य सरकार के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित जो SLP है, याचिका है, उसको अविलंब वापस लिया जाए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी तक मनीष कुमार सैनी के सुसाइड के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी के सरकारी डेंटल कॉलेज के विवाद को लेकर के प्राचार्य की मिलीभगत से प्राइवेट महिला डॉक्टर के अस्पताल आकर सर्जरी के आरोप लगे थे और इस पर कार्रवाई भी हुई है। प्रिंसिपल को APO किया गया है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और दांत की फिलिंग करी जाती है, तो उसका सामान ओरल सर्जरी में किसी काम का नहीं है, लेकिन वो फिर भी ओरल सर्जरी में मंगाया जा रहा है और फिर वो डॉक्टर नेहा के क्लिनिक पे जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा, सरकारी अस्पताल का उपयोग कोई निजी डॉक्टर अपने फायदे के लिए कैसे कर सकता है। पहली बार राजधानी के शास्त्री नगर स्थित सरकारी डेंटल कॉलेज में ये सब सुनने को मिल रहा है। यही नहीं, अब आरोप इससे भी ज्यादा लगने लगे हैं। रेजिडेंट्स ने यह आरोप लगाए हैं कि प्राइवेट डॉक्टर हमारे सरकारी अस्पताल में आकर सर्जरी करती हैं।
और इसकी शिकायत करने पर स्टूडेंट्स को फेल करने की धमकी दी जाती है। वह यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्जरी डिपार्टमेंट में खुद श्रम अपनी और मरीज भी करती है, सर्जरियाँ भी करती है, जिसके लिए वो योग्य नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। ये सब कार्य हमारे प्रधानाचार्य के संरक्षक में किया जा रहा है। जब हम सब ने इसका विरोध किया तो हमें फेल करने की धमकी देना और हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये सब कुछ किया गया है। तो इसके विरोध में जब हमारे डिपार्टमेंट लेवल पर कुछ काम नहीं हुआ, हमारे HOD की बात भी नहीं मानी गई। रेजिडेंट्स की स्ट्राइक के साथ ही अब फैकल्टी और प्रिंसिपल भी आमने सामने हो गए हैं। डेंटल कॉलेज में HOD डॉक्टर संकल्प मित्तल ने कबूला कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर के आरोपों में कुछ हद तक सच्चाई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नेहा बंसल का लगातार आना जाना रहता था, जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि नेहा बंसल अधिकृत रूप से कुछ समय के लिए ऑब्जर्वर पद पर तैनात थी। उस दौरान उनका आना जाना रहता था। जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर वाली बात है तो इसमें कुछ हद तक सच्चाई है कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर यहाँ आते हैं, मतलब बेसिकली उनको तो ये कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर से दिक्कत है, क्योंकि वो यहाँ आके सर के सानिध्य में कभी कभार वो देखा गया कि काम भी करने का होता है उनका। लेकिन मेन उसमें प्रॉब्लम ये शायद उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ कुछ मिसबिहेव करा, ये करा, इसलिए ये लोग सब और आकर्षित हो गए। लेकिन चलिए वो उनको सर्जरी सीखनी होगी तो वो उनके कहने पर आए होंगे यहाँ पे और उन्होंने उनको सिखाई। तो क्या वैसे आप भी सर्जरी सीखा लगी यहाँ पर लाते थे? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर कहता है वो तो उनका वो ऑब्जर्वर रही थी यहाँ पर, ऑफिशियली ऑर्डर होता है ऑब्जर्वर में सीखने के लिए, उस दौरान उनको सिखाया। इन सब के बीच RUHS की गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी डेंटल कॉलेज पहुंची। अभी जो है सभी जो संबंधित पक्ष हैं उनको सुना जा रहा है और सबके एविडेंस वगैरह लिए जा रहे हैं। कमेटी जो है अब डिसाइड करेगी उन सब साक्ष्यों के लिहाज पे कि हमें क्या क्या जो साक्ष्य कहते हैं उसके हिसाब से जो है उसके रिपोर्ट को जो रजिस्ट्रार साहब को सबमिट किया जाएगा। कब तक रिपोर्ट तैयार? पूरे घटनाक्रम से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सरकारी डेंटल कॉलेज में बड़े स्तर पर गड़बड़ झाला चल रहा है। इसके अलावा 2 महीने पहले मिली शिकायत पर RUHS ने सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? बहरहाल अब देखना होगा कि RUHS जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आखिर क्या एक्शन लेता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।